जिस ब्रह्म के मर्म को नहीं जान पाते, एक केवट कहता है कि मैं आपके मर्म को जान रहा हूं। अलौकिक मर्म कि आप परमात्मा है ये मुझे पता है, और लौकिक मर्म क्या कहता है? छुअत सिला भई नारी सुहाई, छुअत सिला भई नारी सुहाई, आहन तेन काठ कठिनाई, पाहन तेन काठ कठिनाई, छुअत सिला भई नारी सुहाई, छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काठ कठिनाई, पाहन तेना काठ कठिनाई, छुअत सिला भई नारी सुहाई, छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काठ कठिनाई, पावन तेना काठ कठिनाई। केवट कहता है आप परमात्मा है, आपके मर्म को मैं जानता हूं, और संसार में आने के बाद भी आपके चमत्कार जानता हूं। छुअत सिला भई नारी सुहाई, पत्थर को छू दिया आपने, नारी बन गई। पाहन तेन काठ कठिनाई, पत्थर से तो लकड़ी जल्दी बन जाएगी, और मैं गरीब आदमी हूं। जादूगर तेरे पांव मुझे डर लागे, कैसे बिठाऊं अपनी नाव में। कि आपके पांव बड़े जादूगर है, पत्थर को नारी बना देते हैं, मेरी लकड़ी की नाव है, और यही रोजी रोटी का साधन है। अगर यही प्रतिपालौ सब परियारो, नहीं जानू कछु और खबारो, इसी से परिवार पालता हूं। अगर ये नारी बन गई तो एक पत्नी संभालना मुश्किल है, ये दूसरी आ जाएगी तो मैं कहां रखूंगा, घर परिवार कैसे चलेगा। अगर आपको पार जाना है तो पैर तो धुलवाना पड़ेगा। पद कमल धो जाओ जो प्रभु पार अवश्य गाजहु, जो प्रभु पार अवश्य गाजहु, मोहि पद पदुम पखारन कहु, मोहि पद पदुम पखारन जो प्रभु पार अवश्य गाजहु, जो प्रभु पार अवश्य गाजहु, मोहि पद पदुम पखारन कहु, मोहि पद पदुमा पखारन कहु, जो प्रभु पार अवश्य गाजहु, जो प्रभु पार अवश्य गाजहु, मोहि पद पदुम पखारन कहु, मोहि पद पदुमा पखारन कहु। प्रभु यदि आप सचमुच पार जाना चाहते हैं तो मुझे आप स्वयं कहें कि मैं आपके चरण पखारूं।
अन्यथा ऐसे मैं पार नहीं ले जाऊंगा। और केवट कहता है, पद कमल धोई चढ़ाई नाव, पद कमल धोई चढ़ाई नाव, ननाथ उतराई चढ़, ननाथ उतराई चढ़, ननाथ उतराई चढ़। मोहि राम राम रे आन दशरथ, राम राम रे आन दशरथ, सपथ सब साची कहो, सपथ सब साची कहो, सपथ सब साची कहो। पद कमल धोई चढ़ाई, चरण धोऊंगा आपको नाव में चढ़ाऊंगा। न नाथ उतराई चाहो, हे नाथ कोई उतराई नहीं चाहिए। हे राम जी, आपके पिताजी की सौगंध है, दशरथ जी की सौगंध है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, कोई उतराई नहीं लूंगा। और ये भी समझ ले कि बिना चरण धोए पार नहीं है। ये सुन के लखन जी को बड़ा क्रोध आया। लखन जी ने धनुष बाण निकाल लिया, खड़े हो गए। अब ये देखकर केवट कहता, अच्छा है मार दीजिए, मुझे याद है पूर्व जन्म, पिछला जन्म याद है, मैं समुद्र का कछुआ था, आप शेषनाग, मैं प्रभु के चरण छूने गया, आपने फन मारी, मैं मर गया और आपकी कृपा से मैं आदमी बन गया। एक बार और मार दीजिए कि मुक्त ही हो जाऊं, एक बार और मार दे कि अब पूरा ही मुक्त हो जाऊं। बरु तीर मारहु लखन पे, बरु तीर मारहु लखन पे, जब लगी न पाय पखारी हो, जब लगी न पाय पखारी हो, जब लगी न पाय पखारी हो, तब लगी न तुलसी दासनाथ, तब लगी न तुलसी दासनाथ, कृपाल पार उतारी हो, कृपाल पार उतारी हो, कृपाल पार उतारी हो, कृपाल पार उतारी हो। भले ही लखन जी तीर मार दे, लखन जी को लगा कि मेरे पिताजी तक पहुंच गया। दशरथ जी की शपथ ली, ऐसी हिम्मत इसकी, अभी मार दूंगा। बोले भले ही मार दे, बर तीर मारहु लखन, लेकिन जब तक मैं पैर नहीं पखारूंगा। तुलसीदास जी लिखते हैं कि हे कृपाल, मैं पार नहीं उतारूंगा। सुन के वट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाए, चितई जानकी लखन तन। सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे। केवट की ये बात सुनकर प्रेम में लपेटी हुई अटपटी भगवान हंसे, उनको हंसी आ गई। चितई जानकी लखन तर, जानकी जी और लखन जी को देखकर हंसे। इसकी व्याख्या संत लोग करते हैं कि इसलिए देखकर हंसे
कि जानकी जी को कहना चाहते हो मानो कि आपके पिताजी ने कन्या दान किया, फिर भी मैंने पूरा पैर धोने नहीं दिया, अंगूठा ही धुलवाया था, और ये देगा कुछ नहीं और पूरा धो लेगा, इसलिए हंसी आई। कई संत कहते हैं लखन जी को देखकर क्यों हंसे? जब तक विवाह नहीं हुआ था राम जी का, लखन जी चरणों की सेवा में प्रभु के लगे रहते थे, और जैसे ही विवाह हुआ सीता मैया सेवा करने लगी, लखन जी के सेवा का अधिकार छिन गया। लखन जी बहुत हैरान परेशान रहते थे। एक दिन एकांत में प्रभु के पास गए और जब जाकर कहा, प्रभु मैं बहुत दुखी हूं, मेरे सेवा का अधिकार छिन गया, मेरे सेवा का अधिकार छिन गया है। तो भगवान ने कहा उनका भी तो अधिकार है, मैं क्या करूं? देवर भाभी आप लोग फैसला कर लो। बोले आप कोई उपाय बताइए। बोले होली है और रघुकुल में भाभी माँ से कुछ मांगो, ना नहीं कहेगी। होली आई, खूब होली खेले, भरत जी ने कुछ और आशीर्वाद मांगा, शत्रुघ्न जी ने कुछ और मांगा, लखन जी ने धीरे से कान में जाके बोला मैया प्रभु के सेवा का अधिकार दे दीजिए। इतना कहना था, सीता जी को चक्कर आया गिर गए। दशरथ जी ने कहा लखन भी बड़ा क्या बोल दिया इसने पता नहीं, ये गिर गई। बहुत होश में लाने की कोशिश की, होश में नहीं आती। ये प्रेम का दर्द है, ये सेवा का दर्द है, ऐसे दवाई से ठीक नहीं। गुरु नानक देव बीमार पड़े, वैद्य बुलाए, लेकिन उन्होंने कहा इसके लिए तो सदगुरु वैद्य चाहिए, ये डॉक्टर से ठीक होने वाली बीमारी नहीं, इसके लिए तो कोई सदगुरु चाहिए। मीराबाई कहती थी ना जानो मैं आरती वंदन, ना पूजा कीरी, सखीरी मैं तो दर्द दीवानी मारो, दर्द न जाने को। सखीरी मैं तो प्रेम दीवानी मारो, दर्द न जाने को। ना जानो मैं आरती वंदन, ना पूजा कीरी, सखीरी मैं तो प्रेम दीवानी मारो, दर्द न जाने को। सखीरी मैं तो प्रेम दीवानी मारो, दर्द न जाने को। दर्द की मारे बन बन भटको, वैद्य मिला नहीं को। वैद्य मिला नहीं को। मीरा के प्रभु पीर मिटे तब, मीरा सवरिया हो। सखीरी मैं तो दर्द दीवानी मारो, दर्द न जाने को। सखीरी मैं तो दर्द दीवानी मारो, दर्द न जाने को। सखीरी मैं तो दर्द दीवानी, दर्द न जाने को।
क्यों हंसे राम जी? अब राम जी ने कहा केवट को कि जल्दी पानी लाओ, मेरे पैर पखारो, मुझे देर हो रही। बेगियानो जल पाँव पखारो, बेगियानो जल पाय पखारो, होत विलंब उतार पारो, होत विलंब उतार ही पारो। बेगियानो जल पाय पखारो, बेगियानो जल पाय पखारो, होत विलंब उतार ही पारो, होत विलंब उतार ही पारो। केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठोता भरी ले आवा, पानी कठोता भरी ले आवा। केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठोता भरी ले आवा, पानी कठोता भरी ले आवा। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठोता भरी ले आवा, पानी कठोता भरी ले आवा। बेग आन जल पांव पखारो, जल्दी ही जल लाकर मेरे पांव पखारो, मुझे विलंब हो रही है, मुझे जाने की जल्दी है। 14 वर्ष वन में रहना है, अभी इनको कौन सी जल्दी है? लेकिन भगवान जानते हैं कि जन्म जन्म के प्रेमी लोग जन्म लेके वन में इंतजार कर रहे हैं और सबको समय दिया हुआ है, उसी समय पे पहुंचना है, विलंब हो रहा है। कि न जाने कितने भक्त सबरी जैसे 10,000 साल से राह जो रही है, विलंब हो रहा है। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी ले आवा। राम जी की आज्ञा पाई, केवट कठौते में पानी लेके चला। केवट की पत्नी रोने लगी, पूछा क्यों रो रही हो? काश हमारे घर भी सोने और चांदी के कठौते होते तो प्रभु के चरण हम उसी में पखारते। केवट ने कहा अगर होते भी तो हम उसमें नहीं पखारते, क्योंकि जब जब मुसीबत आई नाव डूबने वाली रही, इसी कठौते ने बचाया है, इसी से हम पानी निकालते रहे। और सोना चांदी सोखने की क्षमता नहीं होती, इसी में चरण धोएंगे प्रभु के, मैं लाऊंगा कठौता, इसी में आटा गूंथना, प्रभु के चरण रज उसमें लग जाएंगे, फिर हमें इसका लाभ मिलेगा। कठौता लेकर गया, भगवान ने कहा पानी गिराओ धो दो, बोले नहीं इसमें खड़े हो जाइए, कठौते में ही खड़े हो जाइए, जल नीचे गिर जाएगा। और जोर जोर से रगड़ रगड़ के पांव धोने लगा। भगवान हिलने लगे, बोले गिरा दोगे क्या? बोला गिरने का खतरा है तो मुझे पकड़ लीजिए। ये ऐसा भक्त, दुनिया को भगवान कहते हैं कि गिरने का खतरा है तो मुझे पकड़ लो, और भक्त भगवान को कह रहा है कि आपको गिरने का खतरा है तो मुझे पकड़ लीजिए, और मेरे सिर को पकड़ना ठीक से, कि पूरे सिर पे हाथ रखवा के आशीर्वाद ले। जब पैर धुल गया तो फिर चरण नीचे रखने की बारी आई तो बोला ना नीचे नहीं रखना,
मैं सोऊंगा मेरे ऊपर से जाइए, नहीं तो फिर धूल लग जाएगी, फिर चरण धूली लग जाएगी। और जब पानी में आ गए, नाव पे चढ़ने की तैयारी की तो केवट ने तुरंत रोक दिया कि लाइन में आइए, लाइन में आइए, आप अनुशासन तोड़ेंगे ठीक नहीं। बोले लाइन में ही तो मैं हूं, सीता जी, लखन जी, निषाद राज। बोले नहीं, आपके आगे भी कुछ लोग खड़े हैं। बोले कौन खड़े हैं? ध्यान से देखिए, मेरे पूर्वज खड़े हैं भवसागर से पार जाने के लिए। मेरे सारे पूर्वज अभी खड़े हैं। गुरुकुल में वशिष्ठ मुनि ने तो श्राद्ध तर्पण कुछ सिखाया होगा ना, तो दोनों भाई मिलकर तर्पण करिए, उनको पहले पार करिए, तब ले जाओ। पद पखारी जल पान करी, आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु ही पुनि, मुदित गयऊ नहीं पार। पद पखारी जलपान करी, चरण पखारे, पिया, परिवार को पिलाया, पूरे परिवार को बचा के भी रख लिया होगा। पितर पार करी, पितरों को पार किया, और फिर भगवान को लेके गया। पिए ही एकी सिए जान निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी। सीता जी ने अपनी मुद्रिका उतारी देने के लिए, केवट ने ना बोल दिया, ना, मैंने वादा किया था कुछ नहीं लूंगा। नाथ आज मैं काह न पावा, हे नाथ आज मैंने सब कुछ पा लिया, मिटे दोष दारिद्र दावा। और बहुत मैंने आपको इस नदी से पार की है, आप मुझे उस सागर से पार करा देना। नाई से ना नाई लेत, धोबी से ना धोबी, आप भी मल्लाह मैं भी मल्लाह, मैंने यहां पार किया, आप वहां पार किया। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह दो रे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बात आप जो देंगे वो मैं प्रसाद समझ के लूंगा। भगवान पार गए, आगे की कथा इसके आगे कल सुनाया जाएगा। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। वर जी की आरती की जय, श्री रघुवर जी की सतचित आनंद शिव सुंदर की, सतचित आनंद शिव सुंदर की, आरती की जय श्री रघुवर जी की, आरती की जय श्री रघुवर जी की, कौशल्या तनया दशरथ नंदन, कौशल्या तनया दशरथ नंदन, सुर मुनि रक्षक जयत निकंदन, सुर मुनि रक्षक दैत्य निकंदन, अनुगत भक्त भक्त
नासिकेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव मित्रं द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम हरि ओम पात्रमध्यम स्तम तोयं भ्रामति रामोपरि अंगलगणमनुष्याणां सर्वपापं व्यपोहति। ओम जज्ञेन जज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नाते हनाकं महिमानः सचं तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महि। समे कामां कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणौर्दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात् संबाहुभ्यां दमति संपतत्रे द्यावा भूमि जनन देव एकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात्। अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजातयरवेन्द्ररसालपुष्पहे बिल्वप्रवालतुलसी दलमञ्जरेभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वरि मे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलो धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की बोलो गंगे मैया की बोले बजरंग बली की बोले व्यास भगवान की आज के आनंद के। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।